डेरिवेशन फॉर कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हमें डेरिवेट करना है। कैपेसिटर में एक प्लेट प्लस की होती है। ये प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है। प्लस की प्लेट ने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। जो प्लस की प्लेट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड देती है आउटवर्ड। सेम इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी माइनस की प्लेट, यानी कि जो E1 होगा वही E2 होगा। बस माइनस की प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगी इनवर्ड, अंदर की साइड। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज जो है वो स्टोर होता है सरफेस पर। तो पहली प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी प्लेट भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस की प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, माइनस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। इतना आपकी समझ में आया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स E1 प्लस E2। हाँ बोलिए। हमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2। E1 की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपकी डेरिवेशन यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये काम सब आप गॉस थ्योरम में सीख चुके हैं। आप सीधे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पुट सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, Q बाय A। तो E क्या आ जाएगा? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में रिलेशन होता है E इक्वल V बाय डी। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का ये रिलेशन कैसे आया वो भी देख लो। E का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर।
और v का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लें, कई जगह काम आएंगे। अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें तो E/v आएगा 1/r या E इक्वल v/डिस्टेंस। तो रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में? E इक्वल v/डिस्टेंस। बेटा ये मैथमेटिकल रिलेशन है E और B के बीच में। इसे हम चाहें तो एक और मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए इतना काफी है। जब प्रॉपर डेरिवेशन आएगा रिलेशन बिटवीन E एंड V, तब हम उस मेथड को फॉलो करेंगे। तो फिलहाल प्लेट्स के बीच में गैप कितना बताया था मैंने आपको? V। तो इस E को हम क्या लिख सकते हैं? V/d इक्वल में Q/A/ε0। ठीक है। तो यहां से Q/V क्या हो रहा है? Q/V A/ε0/d। कल आप सबने सीखा था Q/V होता है C। तो C इक्वल हो गया A/ε0/d, सॉरी D। ठीक है, अब कोई डाउट? यस और नो? तो आप शुरू कहां से करेंगे? यहां से। दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0। आफ्टर देन सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। बस Q/V हो जाएगा A/ε0/d। चलें आगे। चलिए, तो आज के जो न्यूमेरिकल हैं बेसिकली उनमें 3 फॉर्मूले लगेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट C एयर ε0A/d। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम हो तो K/ε0A/d। आपस में रिलेशन C मीडियम इक्वल K टाइम्स ऑफ C एयर। और लास्ट C इक्वल ε0A/d माइनस T प्लस T/K। ये कब एप्लीकेबल है? जब दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम पार्शियली फिल्ड हो। फर्स्ट न्यूमेरिकल
पेज नंबर 67। Capacitance of a capacitor is C. C1 है C. If the distance between the plates be double, तो पहला डिस्टेंस अगर d था तो अब डिस्टेंस है 2d, and the area become half. पहले एरिया a था तो अब एरिया a/2 है. What will be the new capacitance? C2 आपसे पूछा है. क्वेश्चन क्लियर? तो बच्चों का क्वेश्चन है C1/C2. C1 की जगह एप्सिलॉन नॉट A/D और C2 की जगह एप्सिलॉन नॉट A की जगह A/2 और D की जगह 2D. एप्सिलॉन नॉट A D से D, ऊपर बचा 1, नीचे बचा, ये 2 नीचे आएगा, 1/4 यानी कि 4/1. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C2 विल बी C1/4 यानी C/4. सेकंड, न्यूमेरिकल में कहा गया कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर इज C0. A metallic slab of thickness D/2, थिकनेस है D/2, मेटेलिक स्लैब है. नोट कर लीजिए, मेटल के लिए K होता है इनफाइनाइट. तो बेटा मेटेलिक स्लैब है, कंप्लीटली फिल्ड है कि पार्शियली फिल्ड है? What is the new capacitance? जब एयर भरी थी तब कैपेसिटेंस था C0. जब पार्शियली एक मेटेलिक स्लैब रख दी तब आपसे C पूछा है. तो पार्शियली फिल्ड में C का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/D - T + T/K. K है इनफाइनाइट, तो ये तो 0 हो जाएगा. बचा एप्सिलॉन नॉट A/D - T. तो C इक्वल T दिया है D/2, एप्सिलॉन नॉट A/D/2
तो C इक्वल ट्वाइस टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये पूरा क्या होता है? C एयर, यानी कि कैपेसिटेंस विल बी डबल ऑफ C एयर। ये क्लियर? नोट कीजिए। अब पहले न्यूमेरिकल नंबर 4, a slab of dielectric material with dielectric constant K and thickness 3D by 4 inserted between the parallel plate capacitors. How the capacitance will change? एक स्लैब ली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, उसे प्लेट्स के बीच में पार्शियली फिल्ड किया। 3D/4 का मतलब डिस्टेंस का 3/4 एरिया कवर कर लिया। पार्शियली फिल्ड किया, कैपेसिटेंस क्या होगा? तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की जगह 3D/4 प्लस T की जगह 3D/4 इंटू में क्या चल रहा? K। इसको हम सॉल्व कैसे करें? पहले D में से 3D/4 माइनस कर लो, तो C इक्वल, ये बचा D/4 प्लस 3D/4 K। अब एप्सिलॉन नॉट A कॉमन मिल गया D/4, तो 1 प्लस 3/K। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? 4 ऊपर इनटू में एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? K प्लस 3/K। इतने की जगह क्या आ जाएगा? C एयर, K चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा K प्लस 3। ये आपका आंसर है। हाँ बेटा बोलिए।
क्या पूछा था? हाउ द कैपेसिटेंस विल चेंज। अगर पूछा जाता व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कैपेसिटेंस तो माइनस करते। कैपेसिटेंस चेंज कैसे हो गया? नया कैपेसिटेंस पुराने कैपेसिटेंस से 4k अपॉन k प्लस 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। थोड़ा सा लैंग्वेज समझने वाला क्वेश्चन है। A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating 1 किलोवोल्ट। एक कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज लिखा है? 1 किलोवोल्ट, मतलब 1000 वोल्ट। एक कैपेसिटर बनाना है 1000 वोल्ट का। यूजिंग अ डाई इलेक्ट्रिक 3, उसमें के रखना है 3, एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10⁷ वोल्ट पर मीटर। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10⁷ वोल्ट पर मीटर। यूनिट पर ध्यान दीजिए बेटा, वोल्ट पर मीटर। अभी अभी सिखाया था V/D क्या होता है, यानी ये आपको क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये भी नहीं दी, आगे क्या लिखा? हमें बनाना ऐसा डाइलेक्ट्रिक है, ऐसा कैपेसिटर है जो 1000 वोल्ट का हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 3 भरा हो और जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो 10⁷ वोल्ट पर मीटर। बट फॉर सेफ्टी वी वुड लाइक that field never exceed 10% of dielectric strength. For safety, हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 10% रहे। किसकी? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, इसके ऊपर ना जाए। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेके चलनी है? 10/100 इंटू 10⁷ 10⁶ वोल्ट पर मीटर। हमें इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलनी है। What area of the plates required to have capacitance 50 picofarad? पिको हटाने के लिए 10⁻⁻12। ठीक है भाई, इतनी चीजें हमें गिवन है।
तो C का फॉर्मूला K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इनमें से हमें क्या क्या मालूम है? हमें चाहिए है A। K हो जाएगा 3, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हमें नहीं पता प्लेट डिस्टेंस D। C हमें मालूम है, केवल हमारी गाड़ी कहाँ रुकेगी? D पे। D निकालने के लिए हमें दो चीजें दी हैं, E, ठीक है ना? तो E इक्वल क्या होता है? V अपॉन D। तो D इक्वल होगा V अपॉन E। इसे हम यहां शिफ्ट कर दें तो C हो गया K एप्सिलॉन नॉट A बाय V बाय E। हमें A चाहिए है, तो V बाय E इंटू C बाय K एप्सिलॉन नॉट इक्वल में A। अब आराम से सारी वैल्यूज रखिए। और लोग चेक कर लीजिए, यही आ रहा है। इसके बाद टॉपिक शुरू होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए बेटा, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ये है पहला कैपेसिटर, प्लस की प्लेट माइनस की प्लेट C1, ये वायर है, ये वायर है। अब अगर C1 की माइनस प्लेट C2 की प्लस की प्लेट से कनेक्ट हो जाए, मतलब एक की माइनस की प्लेट, दूसरे की प्लस की प्लेट, तो इसे कहते हैं
सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या कहते हैं इसे? सीरीज कॉम्बिनेशन। लिख लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब अगर हमने सप्लाई वोल्टेज दी 200 वोल्ट, तो कुछ ये ले लेगा, कुछ ये ले लेगा। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो नेट वोल्टेज, फिर सुन लीजिए, इसको ले जाके हमने सप्लाई दी 220 वोल्ट, तो वो 220 वोल्ट का कुछ पार्ट C1 लेगा और कुछ पार्ट C2, मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? वोल्टेज। जबकि चार्ज सेम रहता है, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? वोल्टेज का। मतलब जो चार्ज C1 पे होगा वही चार्ज C2 पे होगा, बट वोल्टेज यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा। समझ में आया? तो V इक्वल होगा V1 प्लस V2। C इक्वल क्या होता था? Q बाय V। तो V इक्वल क्या होगा? Q बाय C। तो यहां Q बाय C, यहां Q बाय C1 और यहां Q बाय C2। तो 1 बाय कैपेसिटेंस इन सीरीज आया 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, मतलब रेसिप्रोकल में ऐड होगा। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। इसी को हम एलसीएम वेलसीएम लेके ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं ये है 4 माइक्रोफैरेड का और ये है 2 माइक्रोफैरेड का। नेट कैपेसिटेंस निकालो। फोर इंटू टू अपॉन 4 प्लस 2, सीधे सीधे ये लगा देंगे। 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 क्या आ गया?
4/3 माइक्रोफैरेड। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेट कैपेसिटेंस 2 से भी कम आया। इन दोनों में कम कौन था? 2। कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस 2 से भी कम आया। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में का यूज कब किया जाएगा? जब हमें नेट कैपेसिटेंस कम करना हो। किसी सर्किट में हमें कैपेसिटेंस कम चाहिए हो और कैपेसिटर ज्यादा माइक्रोफैरेड के हों, तो उन्हें काय में लगा देंगे हम? सीरीज में। लिख लीजिए, सीरीज फॉर्म का यूज तब होगा सीरीज फॉर्म का यूज तब होगा जब नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज करना हो। इसके बाद आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ये जो 2 माइक्रोफैरेड था, इसके प्लस की प्लेट C1 के प्लस की प्लेट, C2 के प्लस की प्लेट, C1 की माइनस की प्लेट, C2 की भी माइनस की प्लेट जब कनेक्ट होंगी और यहां से हम देंगे सप्लाई वोल्टेज, तो इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाइन्थ क्लास में हमें सिखाया गया था कि घर की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल फॉर्म में होती है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, फ्रिज, एसी, सब पैरेलल फॉर्म में लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि वोल्टेज सेम रहता है। घर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, सबको वोल्टेज चाहिए 220 वोल्ट। पैरेलल फॉर्म में लगाओगे तभी सब पर वोल्टेज सेम आएगा। तो याद रखिएगा, पैरेलल फॉर्म में यहां चार्ज होगा Q1, यहां चार्ज होगा Q2, जबकि वोल्टेज यहां भी V रहेगा, यहां भी V। वोल्टेज कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर आपने 220 वोल्ट की सप्लाई दी है तो C1 को भी 220 वोल्ट मिलेगा पूरा और C2 को भी 220 वोल्ट मिलेगा पूरा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो नेट चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2। अब Q इक्वल क्या होता है? CV। C1V, C2V, वोल्टेज सेम है, तो CP कुल मिला के क्या आ गया? C1 प्लस C2। अब बताइए, ये 4 ये 2, आंसर कितना आएगा?
यानी कि पैरेलल फॉर्म का यूज तब किया जाएगा जब हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करना हो। लिख लीजिए, पैरेलल फॉर्म का यूज तब होगा जब कैपेसिटेंस इंक्रीज करना हो। होमवर्क, force between the plates spherical capacitor and cylindrical कैपेसिटर। ये 3 वीडियोस आपको कवर करना है, छोटे छोटे वीडियोस हैं। कल मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं।